आइए दोस्तों पांडा लाइब्रेरी पार्ट 17 देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम कॉनकेट फंक्शन का यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराया है दोस्तों। उसके बाद एक सीरीज बनाई है जिसमें हमने 1 0 1 2 3 दिया है, मतलब 0 1 2 तक हमने एक सीरीज बनाई है, उसको यहाँ प्रिंट कराया है। ये हमारी सीरीज आ गई है जिसका नाम हमने वेरिएबल दिया है SR1 और SR2 बनाया है। फिर एक और सीरीज बनाई है जिसमें 3 4 5 6 7 दिए, ठीक है, उसको हमने यहाँ पर प्रिंट करा लिया। अब देखिए कॉन्केट करते हैं। यहाँ पर हम pd डॉट कॉन्केट और लिस्ट के अंदर करेंगे दोस्तों SR1 और SR2 को। तो ये क्या करेगा दोस्तों, देखिए 0 से हमारा 7 तक है, तो 0 से 7 तक हमारा आ गया है। और इंडेक्सिंग में पहले 1 0 1 2 और उसके बाद फिर 0 1 2 3 4 5 तक ये हमारी इंडेक्सिंग आ गई है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब हम डेटा फ्रेम में कैसे यूज करते हैं इसको। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर pd डॉट डेटा फ्रेम और इसमें डिक्शनरी के रूप में मतलब की और वैल्यू दिया है। आईडी हमारी ये की है और वैल्यू में हमने 1 2 3 4 दिया है। फिर उसके बाद नेम हमने दिया है, उसमें ABCD D तक दिया है, फिर क्लास दी हमने, ठीक है। और इसको हमने एक वेरिएबल असाइन किया है df1 से। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो देखिए हमारा डेटा फ्रेम कुछ इस तरह दिखेगा हमें, जिसमें हमारी आईडी रहेंगी 1 से 4 तक और जो नेम है वो ABCD रहेंगे और क्लास 5 6 7 8 रहेगी। और इसी प्रकार दोस्तों हमने डेटा फ्रेम 2 बनाया है जिसमें हमने आईडी दिए, देखो अब यहाँ से 5 6 7 तक 8 तक दिया है, 5 से 8 तक, और EFGHIJ हमने नेम दिया है और क्लास में 9 10 11 12 तक दिया है। और इसको जब हमने df2 वेरिएबल में प्रिंट कराया तो यहाँ पर इसने हमारा फ्रेम दे दिया है। अब देखिए दोस्तों, ये df1 और ये df2 को जब हम प्रिंट कराएंगे, मतलब जब हम इसको कॉन्केनेट करेंगे तो ये हमें क्या डाटा देगा। तो देखिए इसने इन दोनों मतलब टेबलों को कंबाइन करके हमें दे दिया है। तो जो पहला वाला है वो df1 से आ रहा है और जो दूसरा वाला है वो df2 से आ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वाला नीचे वाला ये df2 से आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दें तो क्या मिलता है। तो देखिए जो नीचे वाला था वो ऊपर चला जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 5 से स्टार्ट है, तो ये वाला जो है सेकंड वाला ये अब ऊपर चला गया क्योंकि हमने df2 को आगे रखा है, ठीक है। और df1 पीछे आ गया, यानी कि जो 1 से था वो नीचे आ जाएगा। देखिए ये 1 से नीचे आ गया, ठीक है दोस्तों। अब ये देखते हैं, अब आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर हमने एक्सिस 1 लिया है। एक्सिस 1 का मतलब होता है दोस्तों कॉलम वाइज। तो देखिए जब हम अपने डेटा को कॉन्केनेट करेंगे तो ये कॉलम वाइज कॉन्केनेट करके देगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो df2 है वो पहला कॉलम है और df1 जो है वो दूसरा है। तो यहाँ पर ये जो यहाँ से हमारा क्लास तक यानी कि आईडी नेम और क्लास ये हमारा पहला यानी कि df2 है और आईडी नेम और क्लास ये df1 है, ठीक है। तो इसने इस तरह हमारे डेटा को शो करा है। अगर हमें रो वाइज चाहिए तो हमें 0 लेना होगा और 0 लेंगे तो ये हमें रो वाइज दिखाएगा। देखिए इसने हमें अब हमारा जो डेटा है रो वाइज दिया है दोस्तों, मतलब रो वाइज जोड़ के दिया है, कॉन्केनेट करके दिया है दोनों टेबलों का। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों। हमने यहाँ पर 0, इग्नोर इंडेक्सिंग ट्रू किया है। तो इससे क्या होएगा दोस्तों, ये जो देख रहे हैं ना 0 1 2 3 फिर 0 1 2 3 करके आ रहा है, ये इंडेक्सिंग को प्रॉपर वे में ले आएगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 देखिए प्रॉपर वे में आ गया है। जब हम ये पैरामीटर देंगे ना इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू, तो ये प्रॉपर वे में ला देगा हमारे इंडेक्स को, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने अपने डेटा फ्रेम 1 को पहले लिया है और डेटा फ्रेम 2 को बाद में लिया है। तो ये 1 से स्टार्ट होके 8 तक दिखा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हम क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम df1 जो हमारा डेटा फ्रेम 1 है तो उसको हमने प्रिंट कराया और एक df3 बनाया हमने जिसमें हमने आईडी में 2 आईडी लिए हैं, ठीक है, और नेम में 2 नेम लिए हैं और क्लास में 2 क्लास लिए हैं, ठीक है। उसको हमने यहाँ पर प्रिंट करा लिया, ठीक है। अब देखते हैं इनको कॉन्केनेट करते हैं।
तो हमें क्या मिलता है, तो देखिए इसने हमें कॉन्केनेट करके दे दिया है जैसे कि हमने इसको कॉन्केनेट करा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। ये एक सिंपल कॉन्केनेट है दोस्तों। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि ये कॉलम वाइज हो जाए, तो जब हम कॉलम वाइज करेंगे दोस्तों तो देखिए अब इसमें क्या अंतर आएगा। देखिए जहां जहां डेटा मैच हो रहा है वहां तो दे देगा ये, और जहां मैच नहीं होगा ना वहां पर ये क्या करेगा दोस्तों, वहां नल दे देगा, नॉट ए नंबर। मतलब df1 का सारा डेटा देगा और df3 का जो डेटा है वो हमारे 2 डेटा है, मतलब उसमें हमारी 2 आईडियां हैं, और जबकि df1 में हमारी 4 आईडी थी, तो 2 आईडी जो नहीं है उनकी जगह ये हमें यहाँ पर NaN दिखा देगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब अगर हम इसी में एक्सिस 1 यानी कि कॉलम वाइज और जॉइन इनर का यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, ये हमारे डेटा को एक तो कॉलम वाइज दिखाएगा और जॉइन इनर की वजह से जो मैचिंग का डेटा है वो देगा सिर्फ। तो यानी कि यहाँ पर देखिए आप हमें क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा फर्स्ट और सेकंड रो का डेटा मिलेगा जो कि हमारे df1 से और df3 से जो हमारे पास 3 और 4 है वो दिया है। यानी कि आप देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये वाला डेटा और ये वाला डेटा जब इनको हम इनर जॉइन लगाएंगे जो मैच होएगा ना वो डेटा ये लाके हमें यहाँ पर दिखा देगा जैसा कि इसने यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर दोस्तों अपने डेटा फ्रेम को हमने नेम दिया, जैसे df1 और df3 देख रहे हैं ना आप, तो ये हमारे डेटा फ्रेम थे और इनको हमने की सहायता से नेम दे दिया जो कि लिस्ट के अंदर सेपरेट कॉमा के साथ हमने दिया है, सिंगल कोट के साथ देखिए कॉमा लगा के हमने दिया है। तो इस तरह भी हम अपने डेटा फ्रेम को नाम दे सकते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमारा कौन सा डेटा फ्रेम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर हमने इनको फर्स्ट डेटा फ्रेम और सेकंड डेटा फ्रेम नाम दे दिया है जो हमने कोट के सिंगल कोट के अंदर दे रखा है। तो देखिए अब ये फर्स्ट आ गया, यहाँ पर इसको सेकंड दे दिया हमने। ठीक है, और आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों हमने एक्सिस 1 यानी कि हमने यहाँ पर दोस्तों कॉलम वाइज इसको सेपरेट किया है और की देके इनको नाम दिए कि फर्स्ट डेटा, देखिए ये हमारा फर्स्ट डेटा हो गया और ये सेकंड हो गया। तो इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर दोस्तों हमने फर्स्ट डेटा फ्रेम लिया है अपना, ठीक है, और उसके बाद हमने एक नया डेटा फ्रेम और बनाया है जो कि डेटा फ्रेम 4 है जिसमें हमने मार्क्स दिए हैं, डिक्शनरी में मार्क्स और उनकी वैल्यू दी है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हम इन दोनों को कॉन्केनेट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है। तो देखिए दोस्तों ये कॉन्केट होके इस तरह दिखेगा हमें, जहां पर हमारे मार्क्स है, मार्क्स वाला कॉलम है, देखिए कहां से स्टार्ट है, यानी कि फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट डेटा फ्रेम है वो हमारा डेटा फ्रेम फर्स्ट है, और नीचे से जो स्टार्ट है 0 1 2 3 करके जहां से ये वैल्यू आ रही है, मतलब जहां पर वैल्यू है वहां पर वैल्यू देगा, जहां वैल्यू नहीं है वहां पर नल दे रहा है। यानी कि ये हमारा कौन सा डेटा फ्रेम है, ये डेटा फ्रेम हमारा दोस्तों df4 वाला है जो हमने अभी बनाया। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।